नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप बात करने वाले हैं आपसे लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके जीके के टॉप ऐसे क्वेश्चन जिसके बहुत ज़्यादा चांस है, यानी इसमें से कम इन 30 में से कम 7 से 8 सवाल तो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई राजस्थान के किस भाग में विद्यमान है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। मैं सारे मतलब जो ऑप्शन है वो एक साथ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो। बाप बोल्टर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका जवाब दीजिए आप। आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी या बीकानेर। तो इसका उदाहरण फलोदी, और ये पहले जोधपुर में था। आई थिंक आज से पहले आपने ये किसी भी कोचिंग में नहीं देखा होगा। राजस्थान में वालरा कृषि का संबंध किस जनजाति से है? ये भी आपको पता ही होगा। वेल, इसका जो उत्तर वो ग्रासिया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW प्रदेश में कौन सा जिला आता है? दोस्तों जरूर बताएं इसका आंसर है जैसलमेर। छप्पन की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? छप्पन की पहाड़ियों के बारे में बताएं। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही। तो कौन से जिले में आप बता सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर है बालोतरा, नागौड़ा पर्वत क्षेत्र। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? इसका आंसर तो सबको आना चाहिए, और ये अपने मतलब उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो राव लोणकरण है। सूजा जी के अनुसार हैं ये। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कई मतलब दोस्तों बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे हैं जो आप पहली बार देख रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा 1908। प्रताप सभा की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर भी आप देंगे। बलवंत सिंह जी थे, या हीरालाल जी थे, माणिकलाल जी थे, या फिर केसरी सिंह जी थे? तो इसका आंसर है बलवंत सिंह मेहता। तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान क्या है? घोड़े के संगारा के वस्तुएं हैं, ऊँट का सजावटी सामान है, खेती के औजार हैं, चपाई के प्रकार है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऊँट के सजावटी सामान का है। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल राजस्थान का कौन सा गांव माना जाता है? अग्नि नृत्य कतरियासर, बीकानेर। आप में से बहुत सारे लोग तो ये जानते ही होंगे। जसोल, बालोतरा बालोतरा किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? जो अजरक प्रिंट है, जटपट्टी है, मीनाकारी या तलवार है? तो इसका आंसर जटपट्टी होगा। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, ये तो आपको सबको पता ही है, जैसलमेर है। किस शिलालेख में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया? रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या बिजोलिया शिलालेख? तो इसका आंसर है रणकपुर प्रशस्ति। अंग्रियाण समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास थे, भंवरलाल सराफ थे, अश्लेश्वर प्रसाद या ऋषिदत्त मेहता? इसका आंसर है जयनारायण व्यास। राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था ये, अपनी राजस्थानी भाषा का। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1999 में कहाँ की गई थी? अजमेर, वर्धा, साबरमती या दिल्ली? दोस्तों इसका आंसर आप देंगे। इसका आंसर क्या आपको पता है? इसका आंसर वर्धा है। वर्धा MP में है। राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? हवा महल को कहते हैं, सिटी पैलेस उदयपुर को कहते हैं, उम्मीद भवन या फिर जूनागढ़ महल? इसका आंसर होगा सिटी पैलेस उदयपुर। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वाणिकेलाल जी थे, या फिर बलवंत सिंह जी थे, या फिर भूरेलाल या मोहनलाल जी सुखाड़िया? इसका आंसर होगा बलवंत सिंह जी मेहता। सीसा जस्ता की खान चौथ का बरवाड़ा किस जिले में? चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में है। राजस्थान में लोहे के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में लोहे के भंडार की बात की जाए तो ये पाए जाते हैं मोरीजा, बनोला, जयपुर में। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। इसके जो अध्यक्ष थे वो जगत सिंह जी द्वितीय थे। महारानी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो डूंगरपुर में है। दाबड़ा कांड 1944 का संबंध किस रियासत से है? देखो आपने बहुत सारे कांड पढ़े होंगे। दाबड़ा कांड ये मतलब बहुत रेयर क्वेश्चन है, हर किसी को पता नहीं होगा। पता था किसको? तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका जो आंसर है जोधपुर है, डीडवाना क्षेत्र है। पचेवड़ा क्या है? पचेवड़ा एक मोटा सूती ओढ़ने का वस्त्र होता है। नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी अलवर में है। राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता सीताराम जी लालस है। मानगढ़ धाम हत्याकांड 1913 में हुआ था, 17 नवंबर को। बिलों के सामूहिक रूप से गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहते हैं? हमसीडो कहते हैं। सवरी कर की राशि कितनी निर्धारित की गई थी? तो 5 रुपये, राव कृष्ण सिंह जी द्वारा। राजस्थान की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो सांबर झील 1990 में। मारवाड़ के प्रगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके मुनोट नैन सिंह। अब देखो 30 सवाल तो मैंने करवा दिए, कुछ और मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भी 5 मिनट का ही हुआ है। ठीक है,
मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मतलब कम समय में 10 मिनट में हो सके तो 70 से 80 क्वेश्चन देना चाहता हूँ। अगर 70 से 80 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो उसमें से लगभग 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और राजस्थान का भागीरथ कहते हैं महाराजा गंगा सिंह जी को, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। वो कब पूर्ण हुई थी? तो इसका आंसर 1927 है। बहुत सारे लोग जानते होंगे। और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। रूपादेवी किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा में है? देखो इसका आंसर आई थिंक तलीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया था। पश्चिमी राजस्थान में पलाया झीलें मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? कौन से जिले जहाँ पलाया झीलें हैं? इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं जैसलमेर और बाड़मेर, और इन्हें स्थानीय भाषा में रन या टाट भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर का युद्ध, 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। वाकल, हतमती, मेशवा और माजम किस नदी की सहायक नदी है? माई नदी की, साबरमती की, या पश्चिमी बनास की, या सोम की। तो ये साबरमती की सहायक नदी है। इसके बाद में बात की जाए राजस्थान के किस जिले को अनखलो किल्लो, अजय किला कहा जाता है? तो इसका आंसर सिवाना का किला है। सिवाना का किला, जिसमें आप मतलब आप ये कमेंट में बताना है किस जिले में स्थित है। अल्बर्ट हॉल जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, सैमुअल स्विंटन, जैकब स्टीवन जैकब, या लालचंद उस्ता। कमेंट में ये जरूर बताना, ऐसे सवाल आपने पहले कभी पढ़े हैं क्या? तो इसका जो आंसर है वो सैमुअल स्विंटन जैकब। लप्पा लप्पी, किरण एवं बागड़ी, ये क्या है? देखो ये गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। 1957 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। डोंगजी जिवारजी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा था? तो देखो इसका आंसर नसीराबाद है। देखो मैं चाहता हूँ 10 या 15 मिनट में आपको 70 से 80 क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है? तो देखो कोलियावाला ग्रंथ में उल्लिखित 18 देशी भाषाओं में राजस्थान की भाषा को किस नाम से पुकारा गया है? तो आप लोगों को पता ही होगा, मरुवाणी का नाम दिया गया है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण कहा गया? तो इसका तो आपको पता ही है, बिजोलिया शिलालेख। सुमेल का युद्ध जो 1544 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शेरशाह सूरी के विरुद्ध मालदेव के कौन से दो सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर कौन बताएगा? जयमल और फत्ता, गोरा और बादल, जैता और कुंपा, या आला और उदर। तो इसका जो उत्तर है वो जैता और कुंपा है। राजस्थान के किस जिले में साबी और बाणगंगा नदियों के संगम पर बैराट सभ्यता स्थित है? इसका आंसर तो आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है मुझे। तो इसका जो आंसर है वो कोटपुतली, बैरोड, नए जिलों के अनुसार है। पंपाराम का डेरा राजस्थान के किस जिले में है? अनूपगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बिलाली अलवर में, कुंभलगढ़ राजसमंद, रघुनाथगढ़ सीकर, बाबई जयपुर। तो बाबई नीम का थाना जिले में आती है अभी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन 4 जिलों में फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। पहला ए ऑप्शन होगा इसमें। किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है और उसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह? तो इसका आंसर आपको पता ही है, गोगा जी का जो मंदिर है, और गोगा जी मतलब आप जानते भी होंगे उनके बारे में। दादू पंथ की मुख्य पीठ नारायणा में दादू जी ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो इसका आंसर नारायणा है, ठीक है। थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। इसमें किस रंग के कांच का प्रयोग विशेष रूप से होता है? तो इसमें हरा, जिसे बेल्जियम कांच कहते हैं। राजस्थान का वह जिला जहाँ से करख रेखा सबसे अधिक लंबाई में गुजरती है, तो बांसवाड़ा है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कितने जिलों में है संचालित है? तो पूर्वी राजस्थान के 8 जिले हैं इसमें। राजस्थान में वल्लर कृषि का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर जो है वो स्थानांतरित खेती आदिवासियों द्वारा। बातारी फुलवारी ग्रंथ कितने खंडों में? चब्दा, खांडे, विजयदान, देथा, और ये बहुत से एग्जामों में आता है। राजस्थान के किन महलों को विंडसर महल की संख्या देखो फर्ग्यूसन ने दी थी, किसको दी है? राजमहल उदयपुर। और भीलों के घर को क्या कहते हैं? टापरा या कू कहा जाता है। मेवाड़ पुकार क्या है? मोतीलाल जी तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक पत्र, महाराणा फतेह सिंह जी की आत्मकथाएं, क्रांतिकारी गीत। तो इसका आंसर यही है, मोतीलाल जी तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसकी गर्दन काटकर पूरे शहर में घुमाई गई थी? तो इसका आंसर मेजर बर्टन है। जेला, जमीला, पीपल पत्रा, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो इसका आंसर कान है। कन फटे साधु किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से यूज करते हैं? सारंगी, भरथरी की कथा के दौरान। राजस्थान में डेगाना बाकरी किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? मतलब इसे अब टंग स्टोन है, ठीक है।
और जामर कोटड़ा की खानें किस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती है? इसका आंसर रॉक फॉस्फेट है। राजस्थान में पूर्वी हवाएं किस दिशा से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भी BH-HW प्रकार की जलवायु आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र मतलब ये वाला अपना बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनास बेसिन। राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला फलोदी, जो नए मानचित्र के अनुसार मात्र कुछ किलोमीटर ही बताता है। और रावण अथावाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 9 तार होते हैं। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की और इसे महात्मा गांधी को भेंट किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होगा, जिसका आंसर तेज कवि जैसलमेरी है। सांझी पूजन किस उत्सव पर किया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष पर करते हैं। राजस्थान में ऊपर माल किसे कहा जाता है? देखो इसका आंसर है भैंसरोगढ़ से चित्तौड़गढ़ मतलब बिजोलिया के बीच में जो ये क्षेत्र है, यानी इसका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ मतलब सरल क्वेश्चन है, देखो मैंने आपके लिए तैयार किए। राजस्थान का क्षेत्रफल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो क्षेत्रफल तो आपको पता ही 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,017 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर 1722 मीटर गुरु शिखर है। उड़िया का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। थार का गढ़ा चंदन नलकूप जैसलमेर में है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय मृग उद्यान है? जैसलमेर और बाड़मेर में है। सांबर झील राजस्थान के किस जिले में? जयपुर में। चप्पन का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसमें सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है। राजस्थान का सबसे सूचिक स्थान फलोदी है। कामधेनु किस नदी को कहते हैं? तो चंबल को कहते हैं। लूणी नदी का उद्गम स्थल नाहगपाड़ अजमेर है। मावट क्या है? शीतकाल में होने वाली वर्षा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके साथ रहेंगे हर एग्जाम में जीके को लेकर, और अगर आप इंग्लिश और साइंस चाहते हैं, जो विज्ञान है, उसके लिए भी हम आपके लिए डट कर खड़े रहेंगे। थैंक यू सो